तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम डिग्री की जगह रेडियन क्यों यूज़ करते हैं, या हम डिग्री तो यूज़ करते हैं लेकिन अक्सर हम रेडियन भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो डिग्री है वो उसे इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है और स्टूडेंट जो हैं वो इसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जो रेडियन है उसकी अपनी ही एक मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस है। आज हम उसे ही देखने वाले हैं। तो ये सर्कल है और इसका रेडियस आर है, और हम जानते हैं कि इस सर्कल के अंदर पूरे के अंदर 360 डिग्री जो है इसका कंप्लीट एंगल होता है डिग्री के अंदर। और इसके अगर हम 4 हिस्से करें तो ये बनता है 90 डिग्री। और इस तरह ये यहाँ तक जो है वो एंगल वो 180 डिग्री बनता है, और इस तरह यहाँ तक जो एंगल है वो 270 डिग्री जो है बनता है। और इसका सर्कल का एक फार्मूला होता है इसकी आर्क लेंथ का रेडियस के साथ एक फार्मूला होता है, वो आप इस तरह लिखते हैं 2 = 2 πr। यहाँ पे आप लेंथ भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, सरकमफेरेंस सी से तो यही कह लें। सरकमफेरेंस मतलब इसका जो आता है इसकी ये जो कंप्लीट इसकी ये जो सर्कुलर लेंथ है ये बराबर इसका रेडियस के साथ जो है ये रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे आर इसका किसी भी सर्कल का पुट करते हैं तो हमें उसकी ये अहाता मिल जाता है, इसकी सरकमफेरेंस मिल जाता है कि इसका ये कितना सर्कुलर जो है वो पाथ है। वो रेडियस के 2 π टाइम्स होता है। अगर हम रेडियस को 2 π से मल्टीप्लाई करें तो उस सर्कल का ये सरकमफेरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक फार्मूला आपने और भी पढ़ा होगा, S = r थीटा, या S = या L = θr, कुछ भी कर सकते हैं, इसे आगे या पीछे करने से कुछ नहीं होगा। तो ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा। ये फार्मूला किस किस के दरमियान है, और ये जो L हो गया ये तो आर्क लेंथ हो गया, यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसका एक हिस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये आर्क लेंथ है, ये कितनी भी हो सकती है, और ये जो है ये रेडियस हो गया। ये तो हमें पता है कि जिस सर्कल का हम ले रहे हैं ये उसका रेडियस होगा, और ये जो थीटा है ये एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल होता है थीटा। अगर हम इस थीटा को डिग्री में लेते हैं तो हमें ये फार्मूला अलाउ नहीं होता, ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। ये फार्मूला हम तब ही लगा सकते हैं जब हम ये जो थीटा है वो रेडियन में लें, ये हमारी जो है वो मजबूरी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो है हम वैसे अगर हम डिग्री ही यूज़ करें यूनिट, तो हम ऐसा फार्मूला गेट ही नहीं कर सकते, हासिल ही नहीं कर सकते। हम जो है एंगल का रेडियन इसलिए इस्तेमाल, एंगल का जो यूनिट रेडियन इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ये रिलेशन हासिल हो सके। तो ये रिलेशन हमें कैसे हासिल होता है? ये फार्मूला इस फार्मूले से होता है। ठीक है, और अगर हम ये जो एंगल है पूरा एंगल, इस हम एक नया यूनिट माने रेडियन, और इस पूरे एंगल को 2 π हम बताएं, हम कहें, जबकि हम इसे 360 डिग्री यूनिट में जो बराबर होगा इसे हम यहाँ पे रेडियन में 2 π के बराबर ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, हम 360 डिग्री को ये जो 2 πr के साथ पहले आता है इसे हम इसके बराबर रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ रेडियन में। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे गौर करें, अगर सरकमफेरेंस हाफ होता है तो यहाँ पे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो रेडियस है वो सर्कल का फिक्स ही रहता है, ये 2 कैंसिल होगा, C2 मतलब कि सरकमफेरेंस का हाफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा सरकमफेरेंस, अब सरकमफेरेंस का हाफ, यानी कि पहले ये जो सरकमफेरेंस हाफ हुआ तो यहाँ पे ये जो 2 π था, जो कंप्लीट एंगल था यहाँ से यहाँ तक, वो अब पाई रह गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। इस सरकमफेरेंस का हाफ करने से
हमें जो है ये जो यहाँ पे ये जो टर्म है जिसे हमने रेडियन में लिया है, एंगल माना है, वो भी हाफ हो जाता है। और अगर हम क्या करें, इस सर्कमफेरेंस का 4th पार्ट लें तो यहाँ पे भी ये जो इसे 4 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें आएगा π/2r। π/2 कितना बनता है, सर्कमफेरेंस का चौथा पार्ट यहाँ तक आता है, तो ये 2 का 4th पार्ट जो है वो भी यहाँ तक आएगा, यानी कि π/2। सो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो 2 है इसे हम एंगल बना सकते हैं, एंगल की तरह इसे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम इसे एंगल की तरह ट्रीट करते हैं, एक नया यूनिट मान बनाते हैं रेडियन, और पूरे सर्कल का जो एंगल है उसे 2 मान लेते हैं, 2 रेडियन, तो हमें एक नया फार्मूला मिल जाएगा, L = θr, ठीक है, या L = r थीटा। तो ये फार्मूला गेट करने के लिए हम जो है रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। ये है इसकी मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, और इसे इस्तेमाल करने के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।